है कि वो लड़की परेशान है, उसको प्यार भी है, उसके चेहरे पे परेशानी भी है, और उसको ये भी नहीं पता कि उसका बाप उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, करेगा या कर रहा है, क्योंकि उसको ये समझ है ज़िंदगी में कि वो करने के लिए बनी है। ये वो लड़की मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ जिसको पता ही नहीं होता, जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। होती हैं ऐसी लड़कियाँ, बिल्कुल। और ऐसी लड़कियाँ बहुत हैं आमना, जो कि अपनी फैमिली की वजह से शादियाँ नहीं कर पाती, और उनकी पूरी ज़िंदगी उनकी इसी में गुजर जाती है कि वो अपनी फैमिली को देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, और वो अनमैरिड ही रह जाती हैं। तो और मैं बिल्कुल बरक्स पर्सनैलिटी है ना, जब आपके पास बिल्कुल बरक्स पर्सनैलिटी का कोई स्क्रिप्ट आए तो आप थोड़े हिल जाते हैं कि इसमें है परफॉर्मेंस, यहाँ मुझे दिखाना है कि मुझे प्यार भी है, मार्जिन बहुत है। फिर मैंने वो पीर नहीं उतारा अपने अंदर, आप नोटिस करेगा। हाँ। दानिश भाई ने भी मुझे बड़ा गाइड किया इस चीज़ में कि हिरा तुम पीर नहीं हो, तुम एक आम लड़की हो, और एक आम लड़की को ये अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दे दी है बिल्कुल कि उसको ख्वाब आ रहे। अच्छा, बिल्कुल। ये होता है कभी कभी ऑफ आपके कोर्स भी होता है, ख्वाब, ऑफ कोर्स। आपको भी आते होंगे। मुझे मतलब है कि इतने नहीं इंडिकेशन आते, नहीं, लेकिन अब मतलब हाँ, मतलब ऐसे लोग हैं फैमिली में जिनको आते हैं। हाँ, ऐसे लोग होते हाँ हैं बिल्कुल कि होते जिनको हैं। ख्वाब आते हैं और वो कहते हैं ये तो मैंने ख्वाब में देखा था, बिल्कुल ये तो ख्वाब में हुआ था कहीं से। वहमी भी होते हैं कुछ लोग, बिल्कुल ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो वो परेशानी, वो टेंशन, वो जब 2 दफ़ा उसकी ताई उसको पैसे देती है तो उसको अजीब लगता है कि क्या ये मैं बेच रही हूँ, क्या ये मैं अल्लाह ताला की ये जो सलाहियत अल्लाह ताला ने मुझे दी है, ये मेरा बाप इसको बेचना शुरू हो जाएगा, तो ये अल्लाह ताला से नाराज़गी तो नहीं हो जाएगी। फिर मैं प्यार भी करती हूँ, फिर मुझे शादी भी नहीं करनी है क्योंकि मेरा बाप मेरी नहीं शादी चाह रहा। नहीं कराना चाह रहा, और वो चाह रहा है कि मैं एक, फिर क्या मैं इसमें मदद भी करूँगी लोगों की, क्योंकि मदद भी है ना, बिल्कुल। कि मैं आपका ख्वाब देख के आपको बता रही हूँ ना, वो जब लोग और फिर मैं इतना इसको कनेक्ट कर रही हूँ अपने लॉकडाउन से कि आमना, जब मैंने लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया मेरी चैरिटी के लिए, बिल्कुल। और एक तरफ कश्फ चल रहा था, तो ये दो चीज़ें ना ऐसे मिली हैं कि जब वो कुछ लोग आते थे मेरे पास, या अभी भी आते हैं, और हम उन्हें राशन फराहम करते हैं या देते हैं, तो उनके चेहरे पे वो हिरा मानी का फ़ैन नहीं होता, वो मुझे देखते हैं या कहते हैं ये हमारे मसले अभी हल कर रही है, और अल्लाह ताला ने आपको चूज़ कर लिया कि आप किसी की भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें ना ऐसे कनेक्ट हुई हैं आके। कश तो नहीं आपको देख के सोच रहे कि ये हेरा मानी नहीं, कश्फ है। ऐसा भी हो रहा है, मतलब लोग डिफरेंट तरीके से मेरे हाँ साथ एक्ट कर रहे हैं। एक हाँ मोतबर चीज़, और एक मेरा ग्राफ इस ड्रामे ने बहुत, और आप आगे भी देखेंगी ना तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक जो हिरा मानी है ना वो कम लगेगी, और वो कश्फ आपको लगेगी कि कश्फ जो है वो। लेकिन हेरा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, जब लोग आपको कैरेक्टर में देखना शुरू करें और एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन हो, और जैसे आप कह रहे हो कि जी मोदबर, मतलब बहुत ही रेवरेंस या बहुत ही रिस्पेक्ट, उसके बाद अगर आपने कोई दिलरुबा टाइप सीन कर लिया और कोई ड्रामा क्वीन टाइप सीन कर लिया, लाइट हार्टेड, तो फिर क्या होगा? वो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला हेल्प करेंगे शायद। हाँ बिल्कुल। शायद इतनी मेरे अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी सोच में या चीज़ों में कि सिलेक्टिव मैं थोड़ी रहती हूँ इस मामले में, कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ कि मेरी कोई करियर इफ़ेक्ट हो या कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट हो। जी लेकिन काम है ना आमना, बिल्कुल। हर और लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे एक्टर्स हैं। एक्टर्स हैं। बिल्कुल, और वो अपने सेलेक्ट करेंगे रोल्स जो उनको हाँ, सही लगें। लेकिन मुझे अंदर से ना नेगेटिव कैरेक्टर मुझसे नहीं होता आमना, नहीं होता। नहीं होता आमना। मैंने बहुत नेगेटिव प्लेस मना किए हैं, और इतने मना किए हैं कि अब सब प्रोडक्शन हाउसेस को पता है कि हिरा को नेगेटिव कैरेक्टर के लिए कॉल नहीं करनी है। मुझे नज़र नहीं आती कोई लड़की नेगेटिव, मुझे लगता है कि मुझसे ये होगा नहीं, मैं औरत को नेगेटिव नहीं पोर्ट्रे कर सकती। बड़ी अच्छी बात है ये। मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगती लड़की कि लोग कहें कि यार इसने गलत किया है। सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से आप कुछ कर जाते हेरा, हैं, और कोई और इंसान ऐसी है। चीज़ें हैं जो कि आप कहें कि मैं ये नहीं करना चाहती ऑन स्क्रीन? नेगेटिव आपने एक बोला, मेरा एक पर्सनल इशू है सबका कि सब हीरोइन थप्पड़ क्यों खा लेती हैं स्क्रीन पे, क्यों नहीं मना करती डायरेक्टर को कि यार किसी और तरीके से दिखा दें, चपेट देते हुए ना दिखाएं? तो और भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए? शायद बाय द टाइम कुछ अरसे में मेरे अंदर ना मैच्योरिटी झट करके नहीं आई है, टाइम से आई है आमना।
तो मुझे नहीं पता शायद 2-3 साल बाद मेरे क्या व्यूज़ हों इस बारे में। अभी मुझे फ़िलहाल लगता है कि नेगेटिव नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ बहुत गलत है जिसको हम बहुत बढ़ावा देते हैं, लेकिन मुझे बस ये लगता है कि हर जगह पे ये चीज़ें होती हैं और इसको शायद सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे देखना चाहिए और ऐसा मुझे लगता मगर है। लोग असर बहुत लेते हैं ना, जो भी आप लेते दिखाएं हैं, इसका बिल्कुल असर लेते हैं, असर बहुत लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं और ये चीज़ मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आवाम जो है वो ऑलरेडी इन चीज़ों में बहुत एब्सोल्युटली लेकिन अब इन्वेस्टेड है ये बहुत। बात है ना आमना कि हम एक्टर्स हैं। हाँ नहीं बिल्कुल। अब हमें जिस तरह का स्क्रिप्ट मिलता है हमें वो करना पड़ता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम डायरेक्टर से कह देते हैं और डायरेक्टर भी आजकल बड़े विजनरी हैं कि वो अवॉइड करते हैं। वही बात है ना, अच्छी टीम, बिल्कुल अच्छा क्रू, अच्छा बिल्कुल डायरेक्टर बिल्कुल। बहुत मैटर करता है कि आप अगर उसको कुछ कहें तो वो भी आपकी बात को अंडरस्टैंड करे। तो हम कुछ चीज़ें हैं जैसे गाली देना हो, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी करनी हो तो मैं डर जाती हूँ कि यार मेरी ऑडियंस ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि हेरा मानी ये करे। बिल्कुल। और फिर जब आप बहुत रोने धोने वाले कैरेक्टर कर रहे हो तो अब मुझे नीचे मैसेजेस आते हैं कि आप बहुत रोती हैं, तो मैं कहती हूँ मेरा काम नहीं है ये, मुझे स्क्रिप्ट मिला है जो मैं करती हूँ। हाँ, आप मुझे ये बता दें कि मैं बुरा रोती हूँ या मैं झूठा रोती हूँ, हाँ या मैं गलत रो रही हूँ, यहाँ मैं गलत रो रही हूँ या ये एक्टिंग नहीं सही, तो फिर उस पर मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगी। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं क्यों रो रही हूँ और मैं इतना क्यों रो रही हूँ। हाँ इस चीज़ में मैं वैसे अपने आप को थोड़ा लकी यूँ कहूँगी कि रो बहुत अरसे से लड़कियाँ रही हैं। हाँ मतलब सजल शायद मुझसे पहले से इस तरह के ड्रामे कर रही हैं और बहुत सारी एक्ट्रेसेस सजल के अलावा भी, लेकिन रोना मेरा नोटिस हो रहा है बहुत, तो शायद अच्छा ही रो रही हूँ। अच्छा रो रही होंगी। अच्छा रो रही होंगी। पता नहीं अच्छा रोना बुरा। अब बीच में हमें बड़ी फिक्र थी कि कश जो है वो लॉकडाउन की वजह से पता नहीं शूटिंग पूरी हो चुकी कि नहीं, और ब्रेक आया भी था गालबन, और आप लोग यू आर बैक ऑन सेट, और जैसे आपने बताया कि सो होपफुली विल कंटिन्यूएंस रहेगी, यू नो कंटिन्यू होता रहेगा, बीच में नहीं ब्रेक नहीं कंटिन्यू आएगा। तो रहेगा आकाश, तो ईद पे बस नहीं चला था जी तो फॉर ऑब्वियस रीजन, हाँ मगर वो कंटिन्यूटी रहेगी। हाँ इसके बाद हम अभी बात कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आप करने जा रही हैं, तो ये आपको अफान और जुनैद की जोड़ी तोड़ते हुए कैसा लग रहा है? वो हम अभी नहीं बताएंगे। अच्छा अभी नहीं बता रहे? हाँ अच्छा लेकिन हाँ ये है कि अब एक बिल्कुल नई चीज होगी। एक नया हाँ ड्रामा क्योंकि आपने मेरा साइन किया है। मुजम्मिल भी पूछते रहते हैं मामा आप सिर्फ 2 हीरोज के साथ काम करती हैं, अफान भाई और हाँ जुनैद भाई। हाँ हाँ मुजम्मिल, अब एक नया सरप्राइज है। एक नया सरप्राइज है कि एक नया आपको हिरा बहुत सरप्राइज है। जल्दी देने वाली हैं, हाँ और जैसे ही वो कंफर्म करेंगी हम आपको बताएंगे हाँ कि वो बिल्कुल क्या सरप्राइज हो रहा है। हिरा फिल्म्स की तरफ नहीं अभी तो, खैर कहते हुए भी अजीब लग रहा है क्योंकि हर चीज़ लॉकडाउन में बिल्कुल ऐसी फ्रीज हुई हुई है, बिल्कुल। लेकिन फिल्म्स की तरफ नहीं अभी इरादा किया। फिल्म की तरफ नहीं इरादा किया आमना, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे लगता है आपको बस एक्टिंग करनी है ना, चाहे आप कैमरे में करें, चाहे आप घर में कर लें, चाहे आप बड़े पर्दे पे कर लें। घर में कौन सी एक्टिंग होती है? मैं ये मतलब मैं एक बात कह रही हूँ, ठीक है मैं ठीक हमेशा है। ये कहती हूँ कि अब ये नहीं सोचा नहीं मैंने कि फिल्म, बस मुझे काम करना है। अब वो चाहे मैं ड्रामे में कर रही हूँ या फिल्म में कर रही हूँ, बस मुझे लगता है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी है और मैं जब इतना अपने फैंस इकट्ठे कर लूंगी ना अपने काम से, तो ही आएंगे ना फिल्म देखने। अचानक से फिल्म नहीं कोई देख सकता आगे। जब आप अपने फैंस बनाते हैं, जब आपके काम से लोग इम्प्रेस होते हैं, तो फिर वो आपकी फिल्म देखने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके टीवी के काम से कोई इम्प्रेस नहीं है, वो आपकी फिल्म भी नहीं देखने आएगा। सही ये बात मेरा है। बिलीव है, नहीं मुझे नहीं नहीं सही है, पता, बिल्कुल ये बिल्कुल सही गलत है, भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने काम से पहले मनवाना होगा। अचानक से मैं एक फिल्म कर लूँ जो मुझे समझ ही ना आए, जो मुझसे होए ना, जो मैं कर ही ना पाऊँ, तो वो गो के फिल्म वाले गुण आप में सब हैं, ये मैं देख अच्छा चुकी हूँ थैंक ऑलवेज में। आप डांस भी अच्छा कर लेती हैं, गाना भी आप गा लेती हैं, और ग्लैमरस आप वैसे भी हैं, और काफ़ी आपके अंदर एक ड्रामा क्वीन काफ़ी बड़ी पाई जाती हैं। ये हम सब आप में देख चुके हैं आप देख जरासीम चुकी फिल्म हैं जी आमना। बिल्कुल। मैं वेरीफाई कर सकूंगी ये बातों को कि आपके अंदर पूरी आमना ने पूरी मुझे बिग स्क्रीन एक्ट्रेस आपके अंदर पाई जाती हैं। तो जब आपको हाँ लगेगा कि सही रोल आपको मिल रहा है, मेरे ख्याल है देन यू विल गो फॉर इट। हाँ मैं बोलना नहीं चाह रही थी ये, हाँ क्योंकि बहुत सही एक लड़की के लिए ना चीज़ें बन नहीं रही हैं फिल्म में। ड्रामा इंडस्ट्री में औरत का राज है। जब फिल्म भी मेरे हिसाब से मेरे लिए बनेगी तो बिल्कुल। मैं करूँगी। और हिरा कश को लेके मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई कि आपके बेशक सेकंड लीड्स थे, सपोर्टिंग रोल्स थे,
2 बोल भी बहुत चला, और अब मगर उसमें भी बात हो रही थी आपकी और अफान की जोड़ी की। गलती में भी वुमेन्स एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा लोगों ने उसको टॉपिक उसको अप्रिशिएट किया। अगेन इट वाज द केमिस्ट्री। कश जो है इट इज़ होलसमली यू नो, तो ये मुझे बड़ी अच्छा लगा मुझे कि बहुत वुमेन सेंट्रिक ड्रामा है कि एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है वो चल रही है। तो अल्लाह करे ऐसे ड्रामे लिखे जाएं ज़्यादा और चलते रहें और ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट्स को टच अपॉन करें। एब्सोल्युटली। और दानिश भाई का बड़ा इसमें मतलब समझ नहीं आता ना, बिल्कुल कॉमेडियन है, मैं हैरान हो जाती हूँ उनके साथ। अब वही लोग ये लोग हैं जो चेंज लाएंगे इंडस्ट्री में। तो मैं हैरान होती हूँ आमना कि एक कॉमेडियन और जो स्क्रिप्ट में कोई चेंज नहीं कराते। वो होता है ना, डायरेक्टर कहते हैं यार ये लाइन हटा दो, प्लीज राइटर को बुलाओ, राइटर यार ये क्या लिखा है तुमने, ये चेंज करो, ये नहीं। स्क्रिप्ट मिल गया उन्हें, वो अपनी डायरेक्शन दिखाते हैं। फिर एक असल डायरेक्टर होता है ना, वो फिर उस स्क्रिप्ट को बुनता है वहां बैठ के। और वो मैं कहती हूँ आप इतने डेप्थ वाले बंदे, राइटर ने अपना काम कर दिया, बिल्कुल, एक्टर अपना काम करे, डायरेक्शन मैं करूंगा। प्रॉपर डायरेक्शन करते हैं वो। सीन कुछ लिखा होता है, सीन को कुछ बना देते हैं। कहते हैं ना जुनैद और मेरी केमिस्ट्री, हमने 2 ड्रामे पिछले किए हैं आमना, लेकिन लोगों ने ये वाली लोगों के अंदर वो नहीं थी कि यार जुनैद और हिरा का शो। ये डायरेक्टर सुनयारा में भी उन्होंने हमारा ये दिखाया था, उसके बाद वो चीज़ पेड आउट हो गई थी। क्योंकि डायरेक्टर का काम होता है वो रोमांस जगाना। जरूरी नहीं आप गले लगे या हाथ पकड़े तो ही रोमांस। वो कहते हैं फासले पे खड़े हो जाओ, मेरा काम है अब रोमांस दिखाना। अब ये मैं हैरान होती हूँ, कॉमेडियन से इतना ज्यादा डेप्थ वाला डायरेक्टर, ये इनका भी आप इंटरव्यू जरूर करेगा। जरूर, बिल्कुल करेगा कि इन्होंने मुझे हैरान किया है। एब्सोल्युटली हैरान किया है मुझे। बिल्कुल। लोग कहते हैं ना नेटफ्लिक्स टाइप की चीज बनाओ, बनाते वही है, सास बहू झगड़े, यहाँ कैमरा रख दिया, अब तुम बोल लो, वहाँ कैमरा रख दिया, लेकिन वो सीन बनाते हैं इम्प्रेसिव। हाँ। तो इसमें सारा क्रेडिट जो है ना मैं दानिश नवाज को देती हूँ।